नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। अगर आप भी दिन टूटे आशिक हैं तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसका पार्ट 2 हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो दोस्तों, अगर आपका भी ब्रेकअप हो चुका है और आप भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो दोस्तों आइए हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। आपको पूरा एक बात समझाऊंगा, क्लियर कर दूंगा कैसे क्या होता है। दोस्तों, ये चीज़ रबड़ की तरह होता है। इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पार्टनर ये दोनों रबड़ के साथ जुड़े होते हैं। जब ये वाला खींचेगा, इधर खींचेगा, एक स्टेज ऐसी आती है कि खींचते खींचते एक जगह पे जब ये छोड़ता है तो इसको लगती है और ये छोड़ता है तो इसको लगती है। यानी अगर जो छोड़ेगा उसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जैसे लगेगी उसे बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, इसी तरह से हम आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आ गए हमारी वीडियो पे, तो स्वागत करता हूँ आपका मैं। रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले जज कर लेना चाहिए कि सामने वाला आदमी कैसा है, उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप में जाइए। अगर आपको आपके लेवल के अनुसार होना चाहिए तभी ये करना चाहिए। मेरी तो सीधी सलाह है कि आपको अपना पहले लेवल मैच कर लेना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर से कहाँ तक है, उसके हिसाब अकॉर्डिंग आपको ये सब करना चाहिए। अगर आपका लेवल उससे मैच नहीं करता है तो आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो हाई स्टैंडर्ड है तो वो आपको धोखा जरूर देगा, क्योंकि आप उसकी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर सकते और आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने लेवल के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका लेवल होता है उसको वही अच्छा लगता है। आप अगर हाई स्टैंडर्ड के लड़का या लड़की को बोलते हैं तो वो आपको आग लास्ट में दिक्कत देगा। इससे अच्छा है कि आप अपने लेवल में काम कीजिए, तो आप रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म में चल सकता है। ब्रेकअप होने की 2-3 वजह होती है कि दोस्तों आजकल ज़्यादातर होता है कि व्हाट्सएप पर चैट हुए कि उसका लास्ट सीन ज़्यादा जा रहा है, उसका ऑनलाइन सीन ज़्यादा जा रहा है। तो यही सब दिक्कतें हैं दोस्तों। आपको समझना होगा कि अगर लाइफ सीन ज़्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इग्नोर करना पड़ता है। अगर गलती आपकी नहीं है फिर भी आपको सॉरी बोल देने से अगर काम खत्म हो रहा है तो आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। और अगर आप सॉरी बोलने में आपका ईगो बीच में आ रहा है तो दोस्तों ये गलत बात है, तो आप लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। इसके लिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने ईगो को ठेस पहुंचानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए। जहाँ पर काम सॉरी से चल रहा हो कि आपको सॉरी बोल देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त सॉरी बोलते रहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी गलती भी नहीं होती वहाँ पर जब जो इंसान आपसे सॉरी बोले ना, तो ये सोच लेना कि वो आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है उसकी, कोई वो आपको खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर काम आपका इग्नोर करने से चल रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिए। जहाँ तक कि इग्नोरिंग से बात बननी है तो आप इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर जब एक वो होता है सीजन की आपके पानी जो होता है जब आप इंसान के सर के ऊपर से चला जाता है ना, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो इस परेशानी का समाधान यही होता है कि आप उसे वहीं से लीव कर दीजिए और खुद की ज़िंदगी में कुछ करना सीखो। दोस्तों, अगर आप इन सब चक्करों में पड़े रहेंगे तो आगे बहुत कुछ आएंगे। अगर इसमें आप ज़्यादा चक्करों में पड़े रहेंगे, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक आप मैनेज कीजिए। अगर आगे नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बस यहीं तक की मेरी सलाह रहेगी। और एक वो बात होती है कि अगर वो छूट भी जाए फिर भी पास आ जाता है कभी कभी, मतलब अचानक से बात करना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद भी उसका कॉल आ जाता है अचानक से। तो दोस्तों, एक जब तक कॉल नहीं आता तब तक वो बहुत एटीट्यूड फील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम आएगा तो नहीं बात करेंगे। लेकिन जब वो आ जाता है तो खुद को रोक नहीं पाते हैं बात करने से, तो मन बनता है बात करने से, तो फिर पिक करना पड़ता है, उठाना पड़ता है कॉल। तो दोस्तों, अगर एक बार आपने ऐसी हिम्मत कर ली तो मैं यकीनन कह रहा हूँ कि सामने वाले पर्सन को आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। और वैल्यू तभी पता चलेगी दोस्तों जब आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे उसे। और ये नहीं कि उसने जिस टाइम कॉल किया आप उस टाइम लग गए, बिजी हो गए, ये सब नहीं चल पाएगा ना। तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू समझ पाए। और आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी रहना पड़ेगा। अगर आप उसे के पीछे दिन भर घूमेंगे तो ये ठीक नहीं होता। उस इंसान को लगेगा कि ये तो हमारे पीछे घूमते हैं तो पागल है, बेवकूफ़ है। तो उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है।
आपको अपने लाइफ में भी यूज़ करना है। ये नहीं जिस टाइम फ़ोन के अपना काम धंधा छोड़ के बैठ गए उसके पीछे, तो ये गलत बात होती है। आपको सीधे से अपने काम पे ध्यान देना है। जब आपके पास टाइम है तो उसका फ़ोन आया आप पिक कीजिए, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, सब ठीक है। लेकिन आप दिन भर अगर उसी के पीछे घूमेंगे तो ये गलत बात है, आप अपने आप को धोखा देंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब ज़्यादा बिल्डअप करेंगे, अच्छे से अच्छा ऊपर बढ़ेंगे, तब जाकर आपकी कहीं ना कहीं एक ग्रोथ सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद इंसान एक ऐसे शेड्यूल पे आ जाता है जहाँ पर लोग उसके पीछे भागते हैं। जब इंसान लाइफ में सक्सेस होता है ना मेरे भाई, तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अगर लोगों को अपने पीछे लाना है तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि अपनी लाइफ में आप कुछ कर लीजिए, किसी के काबिल बन जाइए, तब उसके पीछे जाइए, ठीक है। पहली बात मैंने कही थी कि पहले अपना लेवल मैच कर लेना चाहिए। जब तक लेवल नहीं मैच करेगा तब तक आप लोगों को कुछ कनेक्शन हो ही नहीं सकता मेरा भाई। देख, सबसे पहले आपको उसके काबिल बनाना पड़ता है, उसके दोनों को समान करना पड़ता है। तब एक तराजू का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक तरफ 1 kg एक तरफ ½ kg रखेंगे तो दोस्तों बैलेंस नहीं होगा। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। और दोनों इंसानों को कभी कभी अगर गलती एक से होती तो दूसरे को इग्नोर करना चाहिए, अगर उनसे होती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। और अगर एक बार गलती हुई, आप ईगो में आके आपने सॉरी नहीं बोला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो दोस्तों वैसे तो रिलेशनशिप 10 दिन में नहीं टिकने वाला है। और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है दोस्तों तो भी चलाते रहिए। लेकिन अगर आप बात इग्नोरिंग से बंद नहीं है तो आप उसे बंद कर दीजिए, इग्नोर करना सीख लीजिए। क्योंकि थोड़ा बहुत जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे तब तक आपका मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे हम आपके साथ। तो दोस्तों अगर आप इग्नोर करना नहीं सीख पा रहे हैं और आप ये सब नहीं आपसे हो पा रहा तो आपको मैं 2 बातें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपका लेवल क्या है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप कहीं एम्प्लॉई हैं, दोस्तों आप अपना लेवल देख लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, वो हाई स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, मतलब फर्स्ट बेंचर यू कैन से कि वो टॉप मारने वाली, और आप बैक बेंचर हैं, तो दोस्तों कनेक्शन हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करा कि आपका कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके लेवल में, अपने लेवल में देखेंगे ना, तो कनेक्शन भी होगा और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप भी होगा। अगर आप टॉपर को लेंगे और आप बैक बेंचर हैं तो वो कुछ दिन में आपको छोड़ देंगे, या तो आप उससे परेशान होकर आप उसे छोड़ देंगे। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि वो दिन में 10 बार आपको कॉल करे, आपसे ये वो सब डिस्कस करे। लेकिन उसको देखो मेरा भाई, उसको करना है क्लास में टॉप, उसको ज़्यादा नंबर लाने हैं, और आप बैक बेंचर से आपको इधर उधर की बस बातें चाहिए। तो आप अपने लेवल में जब देखेंगे ना, तो वो भी आपकी तरह होगी, तो वो भी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाली जैसे आप हो। वैसे ये मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं पढ़ने लिखने वाले, तो जैसे आप पढ़ने लिखने वाले होंगे वैसे वो भी होगी। तो वो भी आपको उतना ही टाइम देगी जितना आपके पास टाइम होगा। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू बैक बेंचर्स के आप अगर टॉपर की क्लास के लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा देर तक टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी है और उसे क्लास में टॉप भी करना है। तो अच्छे से पढ़ाई करेगी और वो क्लास में टॉप करने की कोशिश करेगी, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगी, तो इतना टाइम आपको नहीं दे पाएगी। तभी दोस्तों मैं कहता हूँ अपने लेवल में देखो। अगर आप अपने लेवल में नहीं देख रहे हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ज़्यादा देर तक आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। तो मैं कहता हूँ अगर आप अपने लेवल में देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप अपने लेवल में देखते हैं तभी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अपने लेवल में नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे इंसान से ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको ठीक से समझे। ये नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। और आप इंपॉर्टेंस कैसे रखेंगे इस मैटर पे हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस रखना ऐसी बात नहीं है कि आपके पास वो पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं मायने रखता मेरा भाई। इंपॉर्टेंस ऐसे होती है, आपको उसकी इतनी केयर करनी है कि उसके लेवल तक केयर करनी है। अच्छे से अच्छे आप उसको केयर कीजिए कि ये वो ऐसी बातें उसकी डिस्कस कीजिए, उसका अच्छे से ख्याल रखें। लेकिन अगर आप उसका कॉल हर टाइम उसके मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो ये गलत बात है। आप उसका कॉल पिक कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल मत उठाइए, दिन में एक बार उठा लिया ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो बोलोगे तो आप बोल दीजिए कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। ऐसे सब चलता रहता है, धीरे धीरे बात करनी है। मैसेज सीन कीजिए, इसके छोड़ दीजिए कि उसको भी इम्पोर्टेंट बंदा मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, आपको उसे अपने पीछे लाना है। वो आपके पीछे आएगा तभी आप उसको आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि बंदा कि लेकिन लाइफ में मैं सब कुछ और भी जहाँ वो बिजी रहता है, उसका काम धंधा उससे मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब तक आप अपने काम धंधे को इन चीज़ों से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक आपके पास कोई इंसान नहीं आता है। ऐसे आप अगर फालतू में घूमेंगे, इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने काम धंधे पर फोकस करना होगा। अगर आप काम धंधे पर अच्छे से फोकस करते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो आपको छोड़ के गया वो ही आपके पास आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए
हाँ, तो बात हो रही थी इम्पोर्टेंस पे। अगर आपको उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखना है तो आप उसको कॉल का जवाब नहीं देना है। दिन भर में अगर 5 कॉल थे तो 2 का जवाब देना है, 3 को ऐसे ही छोड़ देना है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, घर पे हैं, सब कामों में। तो बाद में आप उसको मना लीजिए, मैंने कह रहा हूँ मनाइए भी मत, तो बाद में उसको मना लीजिए। आप काम धंधे भी देखना है, ये खाना पीना सबको बताना है, उसको आगे बढ़ाना है बात को। और दूसरा टॉपिक होता है इम्पोर्टेंस का, कि आप अगर उससे कॉलेज में डेली मिलते हैं या ऑफिस में डेली मिलते हैं, दोस्तों आप उसको देखिए, मैं कि ना देखें ना, उसे देखिए, आप उसे इतना देखिए जितना आपके बस में है। बस में क्या मतलब, आपका तो बस चले तो दिन भर आप देखो उसे, है ना। तो आपको उसे दिन भर नहीं देखना है, बस आपको उसे देखना है और उसके बाद इतनी देर देखना है कि जितनी देर आपकी आंखें बजाय, आपकी आंखें कभी नहीं बनेगी। आप 2-3 मिनट उसे देखिए, फिर इग्नोर का मतलब ये नहीं कि देख रहे हैं फिर हट रहे हैं, देख रहे हैं फिर हट रहे हैं, ये नहीं है। आप उसे इग्नोर ऐसे कीजिए कि आप उसके आगे पीछे मत जाइए, आप अपने काम से काम रखिए। अगर आप कॉलेज में हो तो आप अपने पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए। अगर वो आपसे मिलने हैं, वो खुद आपसे पूछेगी कि भाई तू मेरे को देख क्यों ले रहा है, ये बता। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर एक बनता है एडवाइस। उस एडवाइस को आपको फॉलो करना है। दोस्तों ये सब आपके काम आने वाली चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तभी मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ में और चैनल पे नए हैं तो मैं तुमको सब्सक्राइब करते चलिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और आपकी आगे बात बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर किसी नए इंसान को अप्रोच करना है, दोस्तों वो जो बात कर रहा है आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है कि वो कहता क्या है। अगर आप किसी लड़की की बात कर लें, तो अगर उससे आपको लड़की किसी को अप्रोच करना है तो दोस्तों पहले वो उससे आपको बात करनी है, कैजुअली आराम से बात करनी है कि कैसे हो, ठीक हो, नाम पता करना है। फिर उससे धीरे धीरे टॉपिक्स में बात करनी है। फिर वो जो बात कर रही है मेरा भाई, उसको ध्यान से सुनना है, उसी टॉपिक पे रिलेटेड बात करनी है आपको। ये नहीं कि वो कह रही है कि मैं जम्मू कश्मीर जाना चलेगा तो आप उसमें ना डिफेंस कर लें कि नहीं मुझे उत्तराखंड जाना चलेगा। तो आप अगर वो कह रही जम्मू कश्मीर जाना अच्छा लगता है तो आपको भी यही कहना है कि मुझे भी जम्मू कश्मीर, ये सीधे नहीं कहना मुझे भी जम्मू कश्मीर अच्छा लगता है, आपको ऐसे कहना जम्मू कश्मीर में वो जो है वहाँ पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आप उस जो वो बोले उसी टॉपिक की बात करो। कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ कहते नहीं इससे अच्छा उसका चैनल है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग नहीं बन पाएंगे जो बोल रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि जब तक आप वो कह रहा है कि मेरे चैनल, तो आप कहेंगे तो आप उसको ऐसे समझा सकते हैं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छी तो एडवाइस वो देता है। तो ऐसे दोस्तों अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, किसी को भी कहीं से कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें होती हैं रिलेशनशिप एडवाइस में। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर भरोसा और मोहब्बत को कंपेयर किया जाए तो कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर भरोसा है तो मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो भरोसा है। क्योंकि एक दोहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर एक बार भरोसा टूट जाता है ना मेरे भाई, तो वो जुड़ता नहीं है। वैसे ही ये मोहब्बत है, अगर एक बार टूट गई ना तो दोबारा जुड़ जाती है, लेकिन इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं रहती। जैसा आपके साथ वो फर्स्ट टाइम जुड़ा था वैसा नहीं रहता है लास्ट तक। अगर वो बीच में आपको गड़बड़ कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप उसको उस तरह से नहीं हैंडल कर पाएंगे जैसे आप स्टार्टिंग में कर रहे थे। आप उसको वैसे हैंडल नहीं कर पाएंगे जैसे आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अगर आपको यही करना है तो आपको कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं तो देखिए, वो कहते हैं कि ना अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही ना तो किसी एक को थोड़ा कमज़ोर बनना पड़ता है अगर लड़ाई को शांत करें। अगर दोनों टाइट रहेंगे तो मैटर बहुत बिगड़ जाएगा मेरा भाई। अगर आपसे हो रहा है तो आप इग्नोर कीजिए, सामने से वाला हो रहा है वो इग्नोर करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, इग्नोर करना हर इंसान के बस की बात नहीं, सब लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं, मुझे पता है। क्योंकि इग्नोरिंग वो चीज़ है जो मतलब आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो आपके दिल में वो बात रहती है कि मैंने एक गलती उसकी माफ़ की, ये वो कि मैं भूल गया। और अगर नेक्स्ट टाइम कभी आपका मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आप उसमें वो बात ज़रूर कहेंगे बीच में कि नहीं मैंने तुम्हें उस टाइम माफ़ किया था, ये किया था तुमने, वो गलती थी तुम्हारी। तो ये सब नहीं होता यार। अगर आपने उसे कर दिया, एक बार इग्नोर कर दिया, तो उसको बार बार डिस्कस नहीं करना है, छोड़ देना उसको, या तो हो गया, उससे लेना देना नहीं है।
जो इंसान इग्नोर करना नहीं जानता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सख्त बन के आप रहेंगे तो सख्त बन के रहेंगे तो सख्त से पत्थर, सख्त होता है पत्थर, और पत्थर से ईश्वर भी बनता है, भगवान की मूर्त भी बनती है, और पत्थर आप जानते हैं ज़मीनों में भी पड़ा रहता है इधर उधर। तो ऐसा पत्थर बनिए जो चोट खा के भगवान बनने की क्षमता रखता हो, और ऐसा पत्थर ना बनिए जो पैरों की ठोकरें खा के रोडों पे इधर उधर घुमा करता हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ, तो पहली प्रायोरिटी आप उसको दीजिए, आप उसको प्राथमिकता दीजिए कि सबसे पहले मेरा काम है, उसके बाद दुनिया जहान है। क्योंकि मेरा भाई अगर काम नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम में आप किसी के काबिल नहीं रह जाओगे। मैंने खुद पे भी काम किया है, मैं पहले इधर उधर खुद घूमता था, वो यही सब होता, मैंने अपने काम पे फोकस नहीं किया, और एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल गड़बड़ सा हो गया था। तो अपने काम पे अगर आप फोकस नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात है, अपने काम पे फोकस दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत बात की बातें हैं, आपको अपने काम पे फोकस देना। अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी के काबिल नहीं है, जहाँ तक कि मेरे अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आपका जो बनता है वो कीजिए, तो दोस्त आपके साथ देंगे, और जो लड़के को छोड़ के वो भी आपके पीछे आएगी। जब काम करके आप उसे दिखाओगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, तभी हर इंसान आपको अच्छा लगेगा, आपको सबको अच्छे लगेंगे, और आपको सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप सबके हिसाब से नहीं चल पाते हैं तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। सबके हिसाब से चलोगे तो सबके अच्छे बनते होंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान कह रहा है नहीं आज बारिश होगी, तो आपको ये मत कहना है कि सीधे आज बारिश नहीं हो सकती है, तो आपको सीधे कहना है कि मौसम पे डिपेंड करता है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा और उसको भी बुरा नहीं लगेगा जो इंसान कह रहा था कि आज बारिश नहीं होगी। जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग कहते हैं आज बारिश होगी, वो कह रहे हैं आज बारिश नहीं होगी, तो लोग किस तीसरे से मैटर को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के बाद अगर आपके पास आ जाए तो आप अगर एक के पक्ष में बोल देंगे तो दूसरा आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका टॉपिक मेन सीरियस जाता वहाँ पे है कि आपको किसी एक के पक्ष में नहीं बोलना, आपको सीधे से कहना ये तो मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो बारिश नहीं होगी, अगर मौसम में कुछ हलचल हुई तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसे ही अगर आप किसी एक के पक्ष में सीधे से बोल देंगे तो मैटर को गड़बड़ हो जाएगा, आप एक के बुरे बन जाएंगे, एक के अच्छे बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर कभी आपको इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपको किसी एक के पक्ष में नहीं बोलना है, आपको हालांकि वहाँ तक की बात को ले जाना है जहाँ तक कि दोनों संतुष्ट रहें, आप भी संतुष्ट रहें, वो भी संतुष्ट रहे और तीसरा भी आदमी संतुष्ट रहे। तीनों की संतुष्टि में आप अच्छे बने रहेंगे, फैसला भी हो जाएगा। आपने ये भी कह दिया कि बारिश नहीं होगी, आपने ये भी कह दिया कि बारिश होगी, तो आप तीनों के अच्छे बने रहोगे। हाँ, तो मैटर ब्रेकअप के बारे में, तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो दोस्तों रोना धोना पीटना इससे मेरा भाई कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप रो रहे हो गा रहे हो तो ये गलत बात है। आप रो धोगे गाना पीना करोगे तो इससे वो वापस आ जाने वाला इंसान नहीं जो छोड़ के गया। क्योंकि अगर उसको रोने से वापस आ जाना होता, वो आपका प्यार नहीं समझा, वो आपका रोना धोना क्या समझेगा। अगर उसको वापस ही आ जाना होता तो चला क्यों जाता। और आजकल के ज़माने में अकॉर्डिंग टू मेरे कि आजकल के युग में ज़माने में ऐसा कोई नहीं जो किसी का रोना बर्दाश्त कर सके कि ये रो रहा है इंसान, यार चलो इसकी हेल्प कर देते हैं, यार भाई मेरा भाई इस टाइम तो किसी का रोना देख ऐसे कर देते हैं कि नहीं भाई इसकी हेल्प करते हैं। तो आपको रोना धोना नहीं है भाई, आपको अपनी शक्ति से पेश आना है कि भाई तूने छोड़ दिया, चल तेरी कोई मजबूरी होगी और शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं, जाओ भाई जिसके साथ रहना है उसके साथ खुश रहो। लेकिन एक ही चीज़, आपको उसको छोड़ देना है, जाने देना है आपको, लेकिन उस पर इतना काम करना है, अपने ऊपर काम करना है मेरा भाई, कि जो आपको छोड़ के गया है वो भी एक बार पछता है कि मैंने किसे छोड़ा था। आपको ऐसा काम करना है जो आपका टारगेट है, पहले अपने टारगेट को पूरा कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका टारगेट, उस टारगेट को अगर आप पूरा करते हैं, अचीव करते हैं अपने टारगेट को, तो जो सामने वाला इंसान होता है ना, अगर उसको पता है कि इसका टारगेट ये था, आपने जैसे रिलेशनशिप में थे, आपने उसे बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है और आप उसके साथ थे, तब तक आप तैयारी कर रहे थे, नहीं बन पाए, मतलब मैं टाइप का टाइम चल रहा था। तो जब उसने आपको छोड़ दिया उसके बाद अगर आप डॉक्टर बन के एक दिन उसके सामने आ जाएंगे ना, तो वो यही कहेगी कि गलत किया मैंने इसे छोड़ के। तो दोस्तों मेरा भाई यही कहने का मतलब है कि आप पहले अपने टारगेट को अचीव कीजिए, उसके बाद किसी और चीज़ पे फोकस कीजिए।
बात ये हो रही थी कि अगर कोई छोड़ के चला गया तो उसके पीछे रोना नहीं, तो बिल्कुल भाई मत रोना है। सैड स्टेटस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप सामने वाले के लिए रो रहे हैं तो इंसान उतनी टाइम के लिए भावुक होगा जब तक वो आपको देखता रहेगा, घर जाएगा आपको भूल जाएगा मेरा भाई। आपको उसको आपको करना क्या है, आपको जैसे मैं हम लोग अपनी लड़कियों को छोड़ के चलेंगे तो उसको जाने दो। अगर आपकी वो क्लासमेट है, आपके ऑफिस में है, ठीक है, तो आपको जब वो आपको मिले तो उससे ज़्यादा खुश रहना है। मतलब जितना टाइम आप रिलेशनशिप में जितना खुश रहते थे उससे ज़्यादा खुश रहना है, ताकि उसको भी एहसास हो कि ये बंदा पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा है। मतलब इसके लाइफ में मेरे आने जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बंदा पहले से तो ज़्यादा अब खुश रहने लगा है। तो वो भी सीरियस हो जाएगी कि अरे इसको क्या हो गया, मतलब जितना पहले नहीं उतना अब खुश रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक सदमा लगेगा कि यार मैंने गलत किया इसके साथ। तो मतलब लड़कों को लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है तो हम ब्रेकअप करके जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को दुख नहीं होता। दुख होता है वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत इस ज़माने में नहीं होती, दिल तो यूँ बदनाम है, मोहब्बत दिमाग से चलती है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे भागते जा रहे हैं वो चीज़ आपसे दूर होती जा रही है, तो उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दो। अब सोचो उस चीज़ का टारगेट क्या है, किस चीज़ के लिए वो भाग रही है, आपको मिल नहीं रही है। उस टारगेट को आप पहले पकड़ो, फिर उसका रास्ता देखो किधर से जा रही है, उस रास्ते में आप बीच में आओ। पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई लड़की वो लड़की पढ़ने में ठीक ठाक है, आपके क्लास की लड़की है, आपके ऑफिस में लड़की अच्छे काम करती है, बढ़िया से वो एम्प्लॉय रह चुकी है, एम्प्लॉय का ईयर, तो आपको अच्छा काम करती हो, ठीक है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करती, तो आपको करना क्या, लड़की के पीछे नहीं भागना। भाई साहब मेरा भाई पढ़ाई के पीछे भाग। उसका टारगेट देख के, वो टारगेट कर रही है पढ़ाई को, तो आपको टारगेट करना है पढ़ाई को। अब जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन मास्टर पूछता है, टीचर पूछता है, तो आपको सबसे पहले कोई फर्स्ट बेंचर, कोई टॉपर खड़ा हुआ है, हाँ यस सर मैं आई, तो वो बता देता है। लेकिन अगर आप बोरिंग स्टूडेंट रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप बक रहे हैं ऐसे ही फालतू वाले, तो किसी लड़की को आप चाहते हैं वो पढ़ने में अच्छी, वो पढ़ाई के पीछे भाग रही है, लेकिन आपको वो नोटिस नहीं कर रहे। तो दोस्तों मेरा भाई पढ़ाई पे आपको फोकस करना है। कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले मैं आई सर ऐसे हाथ उठाना, तो उसको भी लगेगा कि बंदर में कुछ दम है जो आगे आ रहा है खींच के। तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है, लड़की के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने पहले देखना उसका टारगेट क्या है। उसका टारगेट है पढ़ाई, तो आपको भी पढ़ाई के पीछे ही भागना है। और पढ़ाई के पीछे इतना भागना है कि जहाँ तक वो लड़की पहुँची उससे 2 कदम आगे आपको पहुँच जाना है, ताकि उसको भी लगे कि सामने वाला बंदे में दम है। और तब तक कोई किसी का नहीं, तो जब तक सामने वाले में दम नहीं होता, हमेशा उस आदमी का साथ करेगा इंसान जिसके साथ वो महफूज महसूस करता है, जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, जो उसकी कभी हेल्प कर सकता है। उसके साथ रहना हर इंसान पसंद करता है, जो एक दूसरे के साथ रहना अच्छा पसंद करता है। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जैसे वो आपसे बात करता है तो आपकी बातों में जादू नहीं, मतलब स्पष्ट बोलिए आप, और तब ऐसे बोल देते हैं, ऐसे नहीं आपको बोलना है। आपको देखना है इंसान किस टॉपिक पे बात कर रहा है, उस टॉपिक पे बात करनी है। ये नहीं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे मेरा भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लड़ाई हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। आपके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं उसका होने वाला है। प्यार से बात करना है, समझना है उसको क्या कहना चाहता है। और दोस्तों हर वो इंसान उसके साथ रहना पसंद करता है, जिसके साथ वो अच्छा महसूस करता है, सही से रहता है, जो उसकी बातों को समझता है, उसकी पसंद या नापसंद से उसको फ़र्क पड़ता है। जिस इंसान की, जैसे आपको किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, आप उसे घर में भर कर खा लो, तो वो इंसान आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि आपको पिज़्ज़ा पसंद है, उसको बर्गर पसंद है, वो कहेगा नहीं हम लोग स्प्रिंग रोल खाते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि हाँ खा लीजिए, आप उसके सामने मुँह पे तो नहीं कह सकते कि यार नहीं मुझे नहीं खाना, ये वो है, लेकिन आपको उससे अगर वो पसंद आएगा जो कहेगा चलो पहले अपना खाते हैं फिर उसको। तो बस बात कहने का एक तरीका होता है। अगर आप बात को घुमा के कहते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप सीधा कह देते हैं तो वो इंसान की सीधे लगती है यार, उसको समझा करो। और मेरा भाई अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाना चाहता है ना, तो वो आपको छोड़ के चला ही जाएगा। आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो उसको जाना। अगर आपके अंदर क्षमता है उसे रोकने की, तो आप ट्राई कीजिए।
वो अगर रुक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुकता है तो भी अच्छी बात है। जो जा रहा है उसको जाने दो यार, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। बहुत पुरानी कहावत है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, क्योंकि जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है। और एक वो था कि जो हमारा नहीं होता है वो आके भी चला जाता है, जो हमारा होता है वो जाके भी आ जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो जा रहा है उसको जाने दो यार, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को देखो। जब तक अपने आप को किसी के काबिल नहीं बनाओगे तो इंसान आपके साथ नहीं रहना पसंद करेगा। आप जैसे किसी के साथ रहते हो, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वो इसलिए क्योंकि वो आपकी हर बात सुनता है, हर बात समझता है कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। वो आपकी हर बात पे गौर करता है। मेरा भाई जो इंसान जा रहा है उसे जाने दो। किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। अगर आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। अगर आप मान लो किसी ट्रेन के पीछे भाग रहे हो तो ट्रेन आपसे दूर ही होती जाएगी। आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। आपको ट्रेन जैसे जा रही है, पटरी पे ट्रेन सीधे जा रही है, तो आप अगर पटरी पे भागोगे तो ट्रेन को कभी नहीं पकड़ सकते। बाकी अगर आप पटरी के नीचे से भागोगे, दोस्तों अगर आप पटरी पे भाग रहे हो किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन आगे निकल चुकी है, आप उसके पीछे पटरी को पीछे जा रहे हो, तो दोस्तों वैसे आप ट्रेन को कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो पटरी के नीचे का रास्ता होता है, अगर आप उस पर अपनी स्पीड से भागना पसंद करते हो, अगर आप स्पीड में भागते हो, ट्रेन स्लो होती है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेन को अचीव करोगे, कहीं ना कहीं ट्रेन को पकड़ लोगे। तो कहने का मतलब ये किसी के पीछे नहीं भागना है, उसको उसका नज़रिया देखना है, वो चाह कहाँ रहा है। आपसे अगर वो दूर भाग रहा है तो कहीं और जा रहा है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लड़की आपको छोड़ के जा रही है, तो जा कहाँ रही, सबसे पहले आपको ये देखना है वो किधर जा रही है, चाहती क्या है। अगर वो किसी दूसरे लड़के के पास है तो उस लड़के के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। और एक बात ये कहना चाहूँगी, अगर वो उसके पास जा रही है तो वो ज़्यादा हैंडसम दिखता है, स्मार्ट दिखता है, अमीर बंदा है, बढ़िया से कपड़े पहनता है, ठीक है। तो मेरे कहने में ये जो दिखता है मेरा भाई वही बिकता है। आपको अच्छे शर्ट्स पहन दिए, आप बढ़िया सी टी शर्ट पहन दिए, बढ़िया सी जीन्स पहन दी, जूते पहन दिए, आप बढ़िया से बाइक पे घूमिए, तो ऐसी हर लड़की होगी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ होती हैं जो फैशन के तौर में किसी दूसरे के पीछे चल देती हैं। तो बस आपको देखना है वही चीज़ें जो सेम वो लड़का कर रहा है, जिसके पीछे वो भाग रही है बंदी, आपको उससे बेहतर अपने पे करना है। अपने ऊपर कुछ रुपए पैसे इन्वेस्ट करनी है ताकि आप उससे बेहतर दिखो, ताकि वो जो आपको छोड़ के उसके पीछे गई है तो उसको भी लगे कि मैंने इसे छोड़ा था, ये तो बिल्कुल बदल ही गया। मतलब उसने अपने लिए नहीं बदला, उसने तुम्हारे लिए बदला है, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ, वो उनसे अच्छा है, लेकिन वो बंदा नहीं दिखावा करना चाह रहा था। तो भाई जब तक दिखावा नहीं करोगे तब तक आप किसी को पसंद आने वाले तो हो नहीं, मुझे ये बात पता है, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो किस कारण छोड़ के ले जा रहा है ये आपको पता करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ के जाता है तो किस लिए छोड़ के जाता है। अगर कुछ ना कुछ रीजन्स रहेंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई रहेगी, कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स रहेंगे, कुछ ना कुछ आपकी बातें रहेंगी जो उसे पसंद नहीं आएंगी, तो आपको और आप उस इंसान को खोना भी नहीं चाहते जो आपसे दूर होता जा रहा है। तो मेरा भाई मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना सीखो। जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है ना उसके अनुसार बातें करना सीखो। अगर वो यदि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते तो उससे लड़ाई करते क्यों हैं? मेरा तो कहने का सीधा मतलब ये है, अगर आप उससे लड़ाई कर रहे हो ठीक है, तो 2-4 मिनट लड़ाई हो गई, उसके बाद खुद आपको सॉरी बोलना है। अगर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी गुस्सा होता है ना, तो गुस्सा आ जाता है तो आप सोचते हैं कि अभी सब खत्म हो जाए, अभी चली जाए। तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा, अगर चले जाएगा तो आपको रोना पड़ेगा। जो होता है ना वो गुस्सा थोड़ी देर बाद इंसान का ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इंसान सोचता है मैंने गुस्से में ये गलत फैसला ले लिया। तो हर इंसान ये सोचता है कि मैंने ये गुस्से में गलत फैसला लिया। सबको ना हर इंसान को पछतावा होता है जो गुस्से में फैसले किए जाते हैं। और इंसान को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पर उसका यूज़ है। अगर आप अपना गुस्सा किसी गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो वो गुस्सा आपका किसी काम का नहीं है मेरा दोस्त। अगर आप उसको सही वे में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को गुस्सा आता है छत से नहीं कूद जाता है, पानी मिल जाता है, पढ़ाई नहीं करने लगता है। अगर गुस्सा आता है तो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। गुस्सा तो मैं भी देखूँ कि भाई तेरा गुस्सा तेरे गुस्से में कितना था। गुस्सा आया, किसी को गाली दे दी, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो इंसान आपसे दूर हो गया, तो दिक्कत किसको होगी मेरा भाई? आपको होगी, क्योंकि गुस्सा आपने किया था। किस बात पर गुस्सा दिया? मानता हूँ मैं सामने वाले की गलती रही होगी,
सामने वाले की गलती रहेगी तभी तो आपको गुस्सा आया। अगर आपको गुस्सा है तो आपको जिस टाइम गुस्सा आया उसके कुछ टाइम बाद उससे बात करनी चाहिए कि भाई देख सॉरी गलती से हो गया, गुस्सा आ गया था, ये वो सब उसको मना लेना है। अगर आप नहीं मनाने के स्किल हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं मनाने वाली अच्छी से वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मनाने के बारे में डिस्कस करना है तो उसको मनाने के लिए देखो, अगर आप उसके एक चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो वो इंसान कभी नहीं मानेगा कि सॉरी मान जाइए, ऐसे नहीं मानने वाला। उसको उस टॉपिक से हटा दो, कोई अच्छी सी बातें करो, उससे प्यारी सी बातें करो। वो इंसान जो नहीं मानने वाला वो बातें भूल जाएगा, क्या बातें उससे करने लगे वो इंसान वो बातें भूल जाएगा जिस पर लड़ाई हुई थी। इंसान वो बातें भूल जाएगा तो आप उसकी नज़र में वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अगर वो लड़ाई ख़त्म हो रही है मेरा भाई तो ये इससे अच्छी आपके लिए बात है। लेकिन अगर आप उसी बात के पीछे पड़े रहेंगे कि सॉरी ये गलती से हो गया, ये है वो है, तो वो कभी नहीं बन पाएगा। अगर हाँ मैं मानता हूँ गलती तुमसे ही हुई है, तुम्हें सॉरी बोल दे मेरा भाई, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त सॉरी लगे रहो। मेरा तो कहने का मतलब ये लड़ाई उससे होगी, अगर जिससे लड़ाई होगी अगर आप उसे खोना नहीं चाहते हो तो आप उससे लड़ाई कीजिए। मतलब मैं मानता हूँ मैं गुस्से में हो गया तो उससे का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे उल्टा सीधा बोल दो। अगर बोल भी दिया है तो उसे मनाने का हुनर रखो मेरा भाई, तब जाके आगे कहीं बात बनेगी। अगर आप नहीं मना पा रहे हो उसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे 10-5 मिनट। अगर आपको उसको मनाना नहीं आता तो उसको थोड़ा प्यार से समझाइए, थोड़ी देर कॉल कीजिए, उसका अच्छा ख्याल रखिए कि इंसान को लगे कि इससे ज़्यादा केयरिंग मुझे नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा मेरी कोई केयर नहीं कर सकता। इंसान को स्पेशल फील होना चाहिए आपसे बात करके, तभी इंसान आपके पीछे आएगा। जब तक इंसान को स्पेशलिटी नहीं मिलेगी, ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, इंसान हर इंसान से बात नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ उसे स्पेशल फील होता है, जिसके साथ उसे अच्छा लगता है उसके साथ बात करता है। स्पेशल कैसे फील होता है, आप उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो सब लोग करते हैं कि क्या खाने में क्या पसंद है। मैं खाने की पसंद हर पसंद नहीं होती, उससे पूछना तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, ऐसी सी बातें बोलनी हो जो उससे कोई बंदा उस प्रकार की डिस्कस ना करता हो। अगर आप उस प्रकार की उससे बातें करेंगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरे पे मुझे सब जानने की कोशिश कर रहा है, मेरे बारे में अच्छा। उसको अगर टीवी सीरियल पसंद है, अगर उससे मूवी की बात कर रहे हो भाई तो तब तो बात नहीं बनने वाली है। अगर टीवी सीरियल हाँ पसंद है उसको तो तुम्हें भी टीवी सीरियल पे ही बात करनी है। 2-4 टीवी सीरियल देख के जाओ, जब उससे बात करनी 2-4 टीवी सीरियल देख के जाओ, उसके बारे में बात करो, उसको बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, बिल्कुल फैंटास्टिक, बिल्कुल आपके साथ प्रैंक हो जाएगी, अच्छे से बातें करो। अगर किसी इंसान को स्पेशल फील करना चाहते हो और उसकी यादों में आना चाहते हो और वो मतलब सोच रहे हो कि वो हमेशा आपको याद करे, तो उसके लिए देखो एक अच्छा सा टॉपिक है। आपको कोई स्टोरी अच्छी सी ले जानी है, अच्छी सी स्टोरी लेके जानी है और आपको उसको सुनानी है। अगर स्टोरी 10 मिनट की है तो उसको 8 मिनट की सुनानी है और 2 मिनट की बंद कर देनी है ऐसे एंड पे, जैसे सीरियल में नहीं होता ऐड आ जाता है ऐसे टाइम पे कि वो मरने वाला था। एक इंसान बंदा सामने, एक बंदा उसके गन पे मतलब हेड पे गन लगा के खड़ा हुआ है और बीच में ऐड आ गया, तो आप ऐड पूरा देखते हो बस किस सीन के लिए कि वो कब मरेगा। तो दोस्तों यही बात होती है कि आपको स्टोरी ऐसी जगह पर रोकनी है जहाँ पर इंसान सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि कब मिलेगी। तो वो आपको, अगर आपका उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ भी XYZ, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी कि भाई आगे की स्टोरी बता दे क्या हुआ था। तो आपको कहना है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब बताएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी मुलाकात और बढ़ जाएगी कि मतलब नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए जब आप मिलेंगे तब उसे बताएंगे, तो इससे एक मुलाकात बढ़ जाएगी और उसकी पसंद में भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे भी अच्छा लगेगा कि आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसे अच्छी बातें बता रहे हैं और आप उसकी केयर करना सीखिए। यही सब बातें होती हैं, इन सब बातों से रिलेशनशिप चलता है। अगर आप रिलेशनशिप में ब्रेक हुए हैं, टूट गए हैं, तो मैंने पहले कहा था कि जो रिलेशन होता है एक रबड़ की तरह होता है। इसको रबड़ ऐसे पकड़ के जब खींचते हैं ना तो ऐसे 2 इंसान होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल खिंचाव के लास्ट में आ जाती है। अगर ये छोड़ रहा है तो इसको लग रही है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये छोड़ रहा है तो इसको लग रही है, अगर ये छोड़ रहा है तो इसको लग रही है। छोड़ने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने छोड़ दी। जब इसके लगती है ना मेरा भाई, इससे हाल पूछो इसके क्या होते हैं। जिस इंसान को लगती है उसी को उसका फील महसूस होता है, उसी को पता चलता है कि जिसने छोड़ा उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसे लगी है उससे पूछो क्या उस पर बीत रही है। क्योंकि वो आप पे मतलब वो क्या होता है ना, आंख बंद करके ट्रस्ट करने वाला, उस प्रकार का ट्रस्ट करता था और उधर से थप्पड़ सा आया और सीधे उसके
पढ़ा, उसकी याददाश्त जैसे होती है ना, याददाश्त मेमोरी, वो बिल्कुल बंद हो गई, फुल्ली डिलीट। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं रहूँगा कैसे, ऐसे वैसे कैसे चलेगा मेरा। उनसे हर टाइम पूछते थे खाना खाया, इधर गए थे, धूप में क्यों घूमते, ये सब पूछते थे। तो मेरा भाई उसमें वो पूछती थी ना, अब आपको खुद से ये करना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, ना किसी के सहारे चलना है। हम जो है अपनी मेहनत से हैं, खुद से दम करके दिखाते हैं। हम जो कर सकते हैं खुद से भी कर सकते हैं यार, किसी के सहारे थोड़ी हैं। अपने काम पे फोकस करोगे, अपने गोल पे फोकस करोगे, अपने टारगेट पे फोकस करोगे। दोस्तों जिस दिन आप, पहले तो मैं नहीं कह रहा कि फर्स्ट टाइम ही बन जाओगे, लेकिन जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करोगे ना, उस दिन देखना मेरा भाई सब तेरे पीछे होंगे। जो तुम्हें छोड़ के गए वो भी फ़ोन करके कहेंगे कि भाई मान गए तुझे, तूने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तेरे में दम है भाई, सब मानते हैं दोस्तों। यही बात होती है दोस्तों, अपने आप को निखारना सीखो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को समझो, अपने आप को परखो, अपने ऊपर काम करो। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी को पाना चाहते हो तो उस पर नहीं, अपने ऊपर काम करो मेरा भाई। उसका वो देखो वो चाह कर रहा है इंसान। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, मतलब मेरे को बोलूँ, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपसे बात करना चाहते हो, वो आपसे बात नहीं करना चाहती, क्यों? रीज़न होगा क्यों नहीं बात करना चाहती, क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते हो। ऐसा तो है नहीं, मैं मानता हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरा भाई। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आप कोरे हो काले हो, मैं मानता हूँ गोरे हो काले हो फ़र्क पड़ता है, लेकिन शक्ल सिर्फ 2-3 दिन मैटर करती है, उसके बाद सिर्फ रह जाती हैं बातें। और जो बातों से खेल सकता है वही असली बंदा होता है। अगर आप बातों से खेल लेते हैं तो आप किसी भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं, आप उससे अच्छी प्यारी बातें करेंगे तो वो इंसान आपको हर टाइम याद करेगा, आपके पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा, एक्सेट्रा सब करेगा। लेकिन आप जिसके पीछे जा रहे हो ना, उस बंदे का पहले गोल देखो, वो बंदा क्यों नहीं आपके पास आना चाह रहा, वो कुछ और चाहता है क्या, आपसे बेहतर चाहता है क्या? तो आपको वो जो बेहतर चाहता है, जैसे मान लो किसी को 50 रुपये की ज़रूरत है, तो वो 5 के पीछे थोड़ी भागेगा, वो 10 के पीछे भागेगा, 20 के पीछे भागेगा, 40 के पीछे भागेगा। तो 5 वाले को मत छोड़ो, आप 5 वाले को समझ लो। आपको वो 50 पे जा रहा है तो आपको 60 पे जाना है, 60 पे जाना है। जब आप 60 पे जाओगे तो अप्रॉक्स आप 55 पहुँच ही जाओगे, 50-55 तक तो आप पहुँच ही जाओगे। और सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या थी? 50 थी। अगर आप 55 तक पहुँच गए ना मेरा भाई, तो उससे 5 एक्स्ट्रा हो जाओगे। अगर आप 5 एक्स्ट्रा उससे हो गए ना, तो वो जो होगा सामने वाला बंदा, वो सोचेगा कि कैसे यार, मैं तो अभी तक रहा। लेकिन इसके लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत। अगर आप, मैं शुरू से बात कहता आ रहा हूँ, अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अपने ऊपर मेहनत करना सीखो। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करोगे तभी सामने वाला बंदा आप पे फोकस करेगा। अपने ऊपर मेहनत करते हो, खुद से प्यार करना सीखो। मेरा कहने का मतलब ये, खुद से प्यार करना। कोई दूसरे से उम्मीद करो कि तुमसे प्यार करेगा। अपनी केयर खुद करना सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो और अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा। ये नहीं जिसके हो गए उसके मिल गए, किसी ने कॉल किया, हाँ भाई देख, अगर आप किसी के काबिल बनना चाहते हो ना, तो किसी ने तुम्हें बुलाया तो जैसे 2 बजे बुलाया, आप 2 बजे पहुंच गए, गलत बात है। अगर 2 बजे बुला तो 2:30 बजे पहुँचो। वैल्यू रखो अपनी। अगर तुम्हारी वैल्यू खुद नहीं करोगे, कोई दूसरा अगर तुमको 1 बजे बुलाया, आप 12:50 पे ही पहुँच गए, तो वो कहेगा भाई इसके पास तो काम ही नहीं है, जब बुलाएगा तब आप पहुँच जा रहे हो। ऐसे कहने का मतलब है, अगर सामने वाला पर्सन बंदा आपके पास कॉल कर रहा है, बंदी आपके पास कॉल कर रही है, आप एक बार में पिक करके हाँ ये वो है, ये वो है, तो इन सब से आप उसके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो सोचती है कि इसके पास तो कुछ ये, जब कॉल करती है तब पिक कर लेता है। तो अपने कुछ काम धंधे पे ध्यान दो और हर टाइम उससे बात ना करो, कुछ टाइम उसको इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब ये है कि कॉल करिए, हाँ काम कर रहा, बिजी हूँ, फिर भी नहीं, बिजी हो या ना हो उसको बता दो थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ये वो उसको कहीं ना कहीं करके डिस्टर्ब कर देना है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता। और बाद में खुद थोड़ा टाइम हो जाने के बाद, 1-2 घंटा हो जाने के बाद आप खुद उसे कॉल करो, हाँ ये फ्री हूँ, आप बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब अपनी वैल्यू करेंगे तब सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करेगा। कहने का पर्पज़ यही है कि अगर आप अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये नहीं खुद पे काम करना होगा। ये नहीं सोचना कि कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, लेकिन अपने ऊपर जिस दिन से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, काम करने का कोई वक्त नहीं होता है कि 12 बजे से करेंगे, 2 बजे से करेंगे, उस दिन से करेंगे, इस दिन से करेंगे। आप जिस टाइम सोचते हो, जो आपको टाइम अच्छा लगे, उसी टाइम आप स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि कल करेंगे, क्योंकि मेरा भाई कल करते करते इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और कल कभी वो कर नहीं पाता है। अगर कल करते रहोगे तो कभी कोई काम नहीं कर पाओगे।
आपको फोकस करना है अपने गोल्स पे, अपने काम पे, अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप जिस दिन से अपने ऊपर काम करने लगे, अपने ऊपर फोकस करने लगे, उस दिन से समझ जाना मतलब भाई कि तुम कुछ कर रहे हो। जिस दिन से जो आपके काम, जिस दिन से वो काम ख़त्म करके बैठोगे ना, जिस दिन वो काम पूरे ख़त्म करके बैठोगे तो खुद महसूस करना, बहुत लाइट महसूस करना। अब मान लो एक रेसर है कोई, अगर वो रनिंग करता है मैक्सिमम 5 किलोमीटर डेली दौड़ता है, तो वो 5 किलोमीटर डेली दौड़ता तो है, लेकिन जब वो अप्रॉक्स 4-4.5 किलोमीटर दौड़ता है, लेकिन वो 500 मीटर बचता है ना, उसमें उसकी सांस जो होती है वो फूल के बाहर आ जाती है। बिल्कुल मैंने बहुत रेसरों को देखा है दौड़ते हुए, तो उसके साथ फूल के बाहर आ जाती है। लेकिन वो बंदा अगर रुक गया ना तो उसको वो फील नहीं आएगा। अगर वो बंदा पूरी रेस मार के बैठता है ना, रेस ख़त्म करके बैठता है, वो फील जब बाद में बैठने का जो फील है, वो फील बीच में रुकने का नहीं। क्योंकि जब आप अपना काम ख़त्म कर देंगे, आप अपने टारगेट को पा लेंगे, उसके बाद जो फील आता है, उसके बाद वो मतलब कहने का मतलब जैसे रेस करके आता है, उसके ऊपर ऐसे करके पसीना निकलता है ना मेरा भाई, उस पसीने में दम होती है। और जो रास्ते में रुक जाता है वो बस यही सोचता है कि क्या गलती कर दी यार, थोड़ा और दौड़ लेता, थोड़ा और कर लेता। तो यही कहने का मतलब जब आप अपने टारगेट के पीछे चलने लगेंगे, जब अपने टारगेट को अचीव करने लगोगे, तो खुद से अपने आप में खुद को अच्छा महसूस करोगे। अगर दोस्तों खुद को अच्छा महसूस करना है तो मैं वही बात कहते आ रहा हूँ, को अच्छा महसूस करना है तो खुद के ऊपर काम करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्राइवेट कामों को प्रायोरिटी नहीं दीजिए। पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग आज से स्टार्ट की है। अगर स्टार्ट कर देंगे उसकी आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। आप उस गोल को पा ही नहीं सकते जिस गोल के लिए आप काम करें। डॉक्टरी के लिए काम करें तो ये नहीं कि जब हमारा ग्रेजुएशन हो गया, अगर आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनसे डॉक्टरी के विषय में नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आप डॉक्टर आगे नहीं बन पाएंगे। आपको क्या कहने का मतलब है, करना तो वो काम चाहिए जिस काम में इंटरेस्ट हो। अगर आपका डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तभी आप डॉक्टरी कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना, उसमें बिना मन लगाए आपका मन लगेगा। किसी का इंटरेस्ट कुछ करने में, फुटबॉल खेलने में, खेल क्रिकेट रहा है तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो मेरे कहने में जिस चीज़ में मन लगे ना, उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उसमें आगे बढ़ोगे तभी आप ऊपर तक जाओगे। अगर आप ऊपर तक जाओगे तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो छोड़ के चली गई, उसके घर पे जा रहे हैं, ये है वो है, उसके पीछे रो रहे हैं, गा रहे हैं, सैड स्टेटस लगा रहे हैं। तो सैड स्टेटस मेरा भाई वो देख रही है, माना कि वो तुम्हारे स्टेटस देख रही है, बात नहीं कर रही। स्टेटस देखने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा एक सैड स्टेटस देखेंगे, अपनी फ्रेंड का एक हैप्पी स्टेटस देखेंगे। तो स्टेटस जस्ट ए मूड, जस्ट जज करवा सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मानता हूँ कि स्टेटस से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। लोग समझते हैं कि इसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिमाग में वो चल रहा है। स्टेटस से सैड स्टेटस, सैड सॉन्ग उसके सामने गा रहे हो, ये है वो है, तो वो समझेगी कि भाई इसमें तो दम ही नहीं था, ये तो मेरे पीछे ही पागल था, मैं ना मिली तो ये तो मर गया, है ना। तो आपको ये सब नहीं करना है, ये सब गंदी हरकतें हैं। आपको ये नहीं कि सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मानते हो कितना भी प्यार करते हो मेरा भाई, खुद से ज़्यादा प्यार करना, किसी से मत करना। क्योंकि जब खुद से ज़्यादा खुद पे प्यार करोगे तभी दूसरे से प्यार करने के काबिल बन पाओगे, तभी दूसरा इंसान तुमसे प्यार करेगा। खुद की केयर करोगे, खुद पे खर्च करोगे, खुद पे इन्वेस्ट करोगे, तब दूसरा ठीक है। आपको अगर आप ऊपर कुछ नहीं करते हो, अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो, तो आपको नहीं पसंद आए। अगर आप लोगों के अच्छे बन के रहना चाहते हो, लोगों के हो मतलब जो देखे आपको पहली नज़र में पसंद आ जाओ, तो उसके लिए मेरा भाई आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको खुद से, दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करना है, अपनी केयर करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो लोग ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, जो थोड़ा कॉमेडी टाइप होते हैं, क्योंकि हंसना हर इंसान को पसंद होता है, वो लोग ज़्यादा वो लोग थोड़ा कॉमेडी टाइप होते हैं। तो आपको कॉमेडी इतनी करनी है कि कॉमेडी तक कॉमेडी रहे, जब खुद पर आ जाए फिर वो कॉमेडी नहीं करनी। जब खुद पे आ जाएगी मेरा भाई तो तुम्हारी मिमिक्री बन जाएगी, तुम कार्टून बन जाओगे लोगों के सामने, तब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, एज ए जोकर यूज करेंगे। तो दोस्तों जोकर नहीं बनना है, आपको बनना है कॉमेडियन।
थोड़ी बहुत कॉमेडी करनी, ये नहीं कर रहा हूँ दिन भर उड़ रहे हैं कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी कॉमेडी करनी है कि सामने वाला इंसान आपसे आप जब हो उसके पास तो आपको अच्छा महसूस करें, लेकिन जब आप वहाँ से चले जाए ना तो वो को ऐसा लगे कि जब तक वो था तब तक बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन वो चला गया बिल्कुल सब ऐसा लग रहा है उजड़ सा गया है। तो इस प्रकार से कहना है लोगों के साथ कि लोगों को कि वो सुनते हुए यहाँ पे हंसी रहती है, वो इंसान चला जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल मायूस थी। तो ऐसे रहना है लोगों के साथ, हंसी टाइप थोड़ा बढ़िया से अच्छा से खुद से मोहब्बत से खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करना है। ये नहीं कि 2 बजे कॉल करा, मैं ये नहीं करा कि खुद 2 बजे कॉल करके तुम्हारा दोस्त मुझको बुला रहा है तो जाना नहीं है, जाओ मेरा भाई, अगर इम्पॉर्टेंट है तो जाओ, लेकिन ये नहीं जिस टाइम बुला रहा है उस टाइम आप उसके लिए अवेलेबल हो। खासकर फ्रेंड के लिए अवेलेबल हो अच्छी बात है, लेकिन किसी लड़की फ्रेंड के लिए आप अगर उतनी जल्दी अवेलेबल हो जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर खुद की वैल्यू बना के नहीं रखोगे तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पहचानेंगे। जब खुद की वैल्यू बना के रखोगे तभी लोग तुम्हें पहचानेंगे, और जब अपने टारगेट पे काम करोगे वैल्यू तभी आपकी मिलेगी। क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप अपने टारगेट पे काम करोगे तो आप फ्री रहोगे नहीं, जब आप फ्री नहीं रहोगे तो लोग कौन, जब आप अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हो ना, फ्री हो नहीं, लोग आपके पास कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे तो आप सीधे मना कर देंगे कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। और ये नहीं करा कि हर टाइम आप यही बोलते रहो, यही करते रहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। उस टाइम फ्री हो, उस टाइम मिल सकते हैं, हाँ अब मिल सकते हैं, अब जो बताओ वो काम है अब हम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर टाइम ये बोल रहे हैं और हर टाइम चले भी जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन उसको टाइम देना है, इतना टाइम देना है कि जितना टाइम अच्छा है, सही ठीक है, जितने टाइम तक अच्छे थे वो कहते हैं जब ज़्यादा मीठा हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इतना टाइम देना है कि ज़्यादा भी ना हो कि मतलब इतना ज़्यादा हो जाए टाइम कि एक दूसरे की इज्जत करना ही खत्म हो जाए। और इज्जत दूसरों की, अपनी खुद की इज्जत करनी है, खुद की इज्जत खुद से करो मेरा, खुद की तारीफ मत खुद से करो, लेकिन खुद की इज्जत खुद से करो। अगर सामने वाला बंदा एक थप्पड़ मार के जा रहा है तो उसके 2 खींच के दो, कहने का मतलब समझ रहे हो। अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल के जा रहा है तो उसको आप ये नहीं कि उसके खींच दिए मार दिए, कहने का मतलब वो नहीं था। अगर आप सामने वाला बंदा कुछ आपको बोल के जा रहा है तो उसको आप अगर कुछ कह नहीं पा रहे हो तो उसको आप ऐसे ही एडवाइस, मतलब ऐसी बात कह दो कि जैसे सामने वाला बंदा आपको गाली दे के गया तो आपको ये नहीं कहना कि मैं चीज़ बाद में देखता हूँ, तो उसको आपको ऐसे समझाना है कि अबे यार कैसी बातें करते हैं इतने बड़े, ये सब तुमने ऐसे समझा देना है वो खुद की नज़रों में गिर जाए। जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है मेरा भाई, तो उस इंसान को, जब इंसान खुद की नज़रों में गिरता है ना तो उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। अगर दूसरों की नज़रों में गिरे हो तो कुछ ना कुछ दिन बाद अगर आप 1-2 साल उनको नहीं नज़र आते हो, नहीं दिखते हो, उनके आस नहीं रहते हो, तो उसको ऐसा वो आपके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन आप अगर खुद की नज़रों में गिर गए मेरा भाई तो आप किसी के सामने जाने के काबिल नहीं रह जाते। और यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप खुद की नज़रों में अच्छे बनोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद से मोहब्बत करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप फालतू में इधर उधर घूम रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो दोस्तों अपने काम पे फोकस करो। जिसके लिए हर ये नहीं कह रहा कि ये करो वो करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। उस टैलेंट को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या करने की क्षमता है, किस चीज़ में मन नहीं लगता है। क्योंकि किसी ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लोग कहते हैं पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, तो मेरा भाई पैर तो छोटे नहीं कर सकते, लेकिन चादर को बड़ा जरूर कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जिस लेवल में रह रहे हैं ना, अगर सामने वाले का लेवल 8 है, हमारा 7 है, सामने वाला का 5 है, हमारा 6 है, तो जो 6 वाला है ना उसको लेवल और हाई करना चाहिए। और जो 5 वाले हम थे ना, 5 वाले को इतना हाई करना चाहिए कि जो 6 वाला है ना उससे 2 लेवल ऊपर है। जब आप उससे 2 लेवल पहुँचोगे, और ये सब मुमकिन कैसे है मेरा भाई, ये सब मुमकिन तभी होगा जब आप खुद पे काम करेंगे, खुद को अच्छा फील करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद पे काम करना सीखेंगे। अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने टारगेट से मिसयूज होकर घूम रहे हैं इधर उधर, कुछ समझ, तो मैं मानता हूँ दोस्तों ऐसी टाइम आता है कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि इस टाइम क्या करेंगे, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। लाइफ बिल्कुल इधर उधर बकवास हो गई है। तो अपने आप को समझना है, एकांत में बैठ के सुकून में आपको सोचना है कि मेरा मन किस चीज़ में लगता है, उस एरिया में आगे बढ़ो यार, बहुत कुछ है लाइफ में।
ये नहीं कि लड़की ने धोखा दे दिया, आप साइड स्टेज लगा रहे हो, गाना गा रहे हो, इधर तुम नशे कर रहे हो, ये सब फालतू चीज़ें कर रहे हो, ये सब अच्छी बातें नहीं है मेरा। आप अपने काम पे फोकस करना। धोखा दे दिया तो जा यार, मानता हूँ सच्ची मोहब्बत की तुम्हारी, धोखा दे दिया भाई तो क्या कर, तो जान दे दो। अगर जान दे सकते हो तो तुम, तो फिर तुम तो ये रहना है, तुम्हारी बात ही नहीं कर सकते हैं लोग। धोखा दे दिया, मानता हूँ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत थी, उसने धोखा दे दिया, जाओ भाई ठीक है, धोखा दे दिया तुमने, कोई बात नहीं। अब हम वो बन के दिखाएंगे जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ कभी कभी ये होता है कि लड़की भी धोखा नहीं देती, लड़का भी धोखा नहीं देता, तब किस्मत धोखा देती है, ठीक है। लड़का भी धोखा नहीं देता, लड़की भी धोखा नहीं देती, तब देती है किस्मत धोखा। अगर आप लड़की भी साथ चलने के लिए तैयार है, लड़का भी साथ चलने के लिए तैयार है, बाद में होता क्या है, फैमिली नहीं मानती दोनों की, ये सब फालतू की बकवास हो जाती है, इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है, तो इसका तो सोल्यूशन ये है कि आप दोनों, फिर तो आपको अपनी फैमिली की, अगर फैमिली की रेपुटेशन इज्जत चाहिए तो आपको फैमिली की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपने फैमिली के पास ये बात ही आप क्यों लेके गए। और अगर आप फैमिली की बात नहीं चाहते तो भाई तुम लोग चाहोगे रिलेशनशिप में रहो, अपना मस्त लिविंग में रहो, क्या फालतू के फायदे इधर उधर से घूमने से। समझ में, तो मैं तो यही टॉपिक लेकर आया था कि अगर आपका दिल टूट गया तो इधर उधर फालतू में घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। दिल टूट गया तो पहले ये सीखो, दिल टूटा किस लिए है, किसके लिए उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। भाई कोई तो होगा कि उसके लिए वो तुम्हें छोड़ के गई है, जिसके लिए वो तुम्हें छोड़ के गई है ना, पहले उस चीज़ को देखो उसमें, और तुम्हें अपने आप को उससे कंपेयर करो कि उसमें और तुम्हारे अंदर क्या कमी है। जब कमी मिल जाए ना, जब कमी मिल जाए तो उस कमी को इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो। मैं कहता हूँ ये मेहनत एक दिन में नहीं हो जाती है, धीरे धीरे करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करो, खुद को इतना डेवलप कर दो कि वो जो जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए ना, वो चीज़ अपने अंदर इतनी बढ़ा दो, इतनी हाई कर दो कि वो आपको देखते ही गिर जाए, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल फ्लैट हो जाए कि अरे यार इसको छोड़ के गए थे, इसने तो आग ही लगा दी, पूरा छा गया है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ रहा था, तो मछुआरा काफ़ी बुरा टाइप में था। एक युवा लड़का आया, उसने उसको मारा और मछली उससे छीन ली, मछुआरे से। तो मछली छीन ली उससे, तो मछली छीन के जब चला गया वो, तो मछली ने उसके अंगूठे में काट लिया, अंगूठे में मछली ने उसको यहाँ पे काट लिया। तो मछली लेकर चला गया वो, तो मछुआरे ने मछली लेकर वो चला गया, तो अंगूठे में काट लिया और डॉक्टर के पास गया, उस पर बैंडेज लगवाया गया। बैंडेज डॉक्टर ने लगा दिया, बोला नेक्स्ट डे आओ देखते हैं। 2-3 दिन बाद गया, बैंडेज खोला तो वो घाव ऐसे वैसा। तो आगे डॉक्टर ने कहा ये अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर अंगूठा नहीं कटा तो पूरा हाथ जाएगा। तो भाई कोई रास्ता नहीं है, तो आप तो उसने अंगूठा कटवा दिया। फिर बैंड पट्टी की, उसकी बैंडेज किया गया। फिर अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि 2-3 दिन बाद आओ, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर गया तो फिर बोला कि तो घाव ऐसे वैसा, घाव ठीक ही नहीं होगा। फिर बोला कि तुम्हें हाथ कटवाना पड़ेगा, अगर नहीं कटवाया तो पूरा हाथ जाएगा। तो भाई कोई रास्ता नहीं है, उतना हाथ कटवा दिया गया। फिर पट्टी की गई उसकी। फिर डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट टाइम हम फिर देखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास हो गया और फिर डॉक्टर ने पट्टी बोली, फिर घाव ऐसे वैसा। डॉक्टर ने कहा यहाँ से हाथ कटवाओ, यहाँ से हाथ कटवाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, पूरा हाथ जाएगा यहाँ तक। तो भाई कोई रास्ता नहीं, उसने हाथ कटवा दिया। हाथ कटवा दिया, बाद में घर आया तो उससे किसी बुजुर्ग इंसान ने पूछा कि कहीं पे कोई शराब या बदबुआ मिली, किसी का कुछ गलत किया किसी के साथ। तो उसने कहा हाँ एक मछुआरे की मछली छीनी थी, मछली ने काटा था। तो उस मछुआरे को ढूंढते हुए गाँव के लोग उसके पास पहुँचे। तो मछुआरे से पूछा कि क्या भाई अभी भी नहीं हो रहा। तो मछुआरे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना कहा था कि ऐ खुदा इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू उसे अपनी ताकत दिखा दे।
मतलब समझ रहे हो, कोई किसी से कम नहीं है, किसी की दुआओं में दम है तो किसी की बाजुओं में दम है। अगर आप हर जगह बाजुओं का दम नहीं आता, कहीं ना कहीं ब्रेन का भी यूज़ करना पड़ता है और खुदा वो भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। अगर है नहीं तो लाखों मंदिरों से क्या होता है यार। तो दोस्तों मेरा जो समझ में आ रहा है, अगर तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई शिकायत व सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके जाएँ और ये फालतू की गाली वाले कमेंट बॉक्स में ना बता करो यार, अच्छा नहीं लगता है। मैं रिप्लाई कर दूँगा, अच्छी बातें मानता हूँ। हेटर्स को ही करना चाहिए, तो हेटर्स भी होते हैं तभी तो फॉलोअर्स होते हैं। मैं तो कहता हूँ फॉलोअर्स से बड़े अच्छे हेटर होता है। हाँ, एक और टॉपिक है कि कुछ लोग होते हैं ज़माने में ऐसे जो आपको पसंद नहीं करते। तो मेरा भाई, जो आपको पसंद करते हैं ना, उनसे अच्छे वो होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। जो आपको पसंद, क्योंकि जो इंसान आपको पसंद करता है वो आपकी प्रॉब्लम जानता है। जो इंसान आपको पसंद करता है वो जानता है कि यहाँ 12 बजे आएगा, लेकिन जो आपको पसंद नहीं करता वो टाइम देखता है 12 बजे आता जाएगा, बीच में फिर तो नहीं आएगा। वो इंसान आप पे इतना फोकस करता है जितना फोकस आप खुद पे नहीं करते, जितना आपको पसंद करने वाला आप पे फोकस नहीं करता। अगर आप पे वो इंसान इतना फोकस करेगा, आपको हर चीज़ आपकी नोटिस करेगा, हर चीज़ आपके बारे में सोचेगा, जानेगा। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे अच्छा ये होगा कि आप हेटर्स उनसे अच्छे होते हैं जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि हेटर्स को लगता है कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि इसलिए कहा गया कि दोस्त से अच्छा दुश्मन, दोस्त से अच्छा दुश्मन कभी हो नहीं सकता। ये तो बात सच है, सबको पता है। लेकिन सच्चा दोस्त कौन होता है ये पता है आप लोगों को? सच्चा दोस्त वही होता है जो मुंह के सामने आपकी बुराई कर दे, उनकी पीठ पीछे तो दुश्मन बदतमीजी करते हैं। जो पीठ पीछे गाली देता है, बदतमीजी करता है, वो दोस्त नहीं होता है मेरा भाई। जो मुंह पे कहते कि हाँ यार तेरे में ये चीज़ गड़बड़ है, तो उसको अच्छा दोस्त कहेंगे। अगर आप दोस्तों अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर समस्या समझेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, और ये आजकल की जो अच्छी की तरह घूम रहे हैं, उसने छोड़ दिया, उसके पीछे रो रहे हैं, गा रहे हैं, 2-3 हाथ की नस काट रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा करने से अगर भाई वो वापस आ जाए तो एक बोतल के पैसे मेरी तरफ से आप और दारू पी लेना मेरा भाई। अगर नशा करने से वापस आ जाए, अगर नस काटने से वापस आ जाए तो गला काट लो, लाइफ में टाइम साथ ही नहीं छोड़ेगा। फालतू की बातें होती हैं यार, कोई किसी के लिए वापस नहीं आता, जिसको जो वापस आना होता है वो छोड़ के ही नहीं जाता है यार। मेरा भाई कहने का मतलब ये है, आप जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद की टारगेट्स को नहीं समझेंगे, खुद की गोल्स को नहीं फॉलो करेंगे, खुद के ड्रीम्स के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके पीछे आने वाला नहीं है। आपको खुद से ज़्यादा खुद के लिए प्यार करना है, खुद को समझना है, खुद को देख वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद पे काम करो, खुद पे फोकस करो, खुद को समझो। खुद के लिए जब तक काम नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा आपको पसंद नापसंद करने वाला नहीं है। जब आप खुद को समझने लगोगे, खुद के लिए काम करने लगोगे तो दूसरे लोग आएंगे, वो आपको टाइम देंगे, भाव देंगे, सब करेंगे। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, कोई आपके पास आने वाला नहीं है, आपसे ये कहने वाला नहीं है कि मेरा वो कैसे थे, कहाँ थे इतने दिनों से। जब आप अपनी लाइफ में सब वो कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जो लोगों को आपके बारे में पता है कि ये बंदा ये करना चाहता है, बंदा डॉक्टर बनना चाहता है,
बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, जब आप वो कर लेंगे तब आप लोगों के बीच आएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा यार दृढ़ निश्चय, इसके अंदर एक पावर है, जो सोचता है वो कर लेता है। तो आपसे बात करना अच्छा पसंद, आपसे बात करने में अच्छा फील करेंगे कि हाँ इसके अंदर ताकत है, क्योंकि यार मेरा भाई देख उसके पीछे भागती है दुनिया, इसके पास कुछ होता है। फ़कीर के पीछे कोई नहीं भागता है, राजा के पीछे हर इंसान भागना पसंद करता है, क्योंकि सिचुएशन वो है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ही नहीं होता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने गोल्स को फॉलो करो, या तो झक मार के पीछे आएंगे, या पैसे कमाओ। यार दुनिया में सब कुछ पैसे से मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि प्यार नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन प्यार करने वाले पैसे से खरीदे जा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइफ में उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते जिसके आप कुछ नहीं कर सकते। यार आपको मेरा कहने का मतलब सीधा आप अपने लिए काम कीजिए, और अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो सामने वाले को ये देखिए जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसको ये नोटिस कीजिए कि बंदा वो जा कहाँ रहा है, चाहता क्या है। अगर वो बंदे की आपको चाहत पता चल गई, उसकी मंजिल क्या है, उसको 10 किलोमीटर दौड़ जाना है, मतलब बाइक से जाना है, तो आपको इतनी स्पीड से बाइक खींचनी है, इतनी स्पीड से खींचनी है कि आप 10 किलोमीटर उससे 2 मिनट पहले पहुंचो, वहाँ मिलो। तब उसको ऐसा पता चलेगा कि यार मैं इसके साथ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं इसके साथ चला। ये बंदा 2 मिनट पहले मैं भी पहुँच जाता तो मैं भी इसके साथ होता, क्योंकि 2 मिनट पहले ये बंदा बहुत सारे काम ख़त्म कर चुका है जो मैं 2 मिनट बाद करने वाला हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने से होता क्या है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप उस इंसान से हमेशा आगे रहेंगे। सपोज दैट कि आप 4 बजे उठते हैं और एक बंदा 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो आप 4 बजे उठेंगे तो 4 बजे उठ के पैर थोड़ी जाएंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, चाय पिएंगे। तो जो बंदा 7 बजे उठता है उसके बाद वो सब करेगा, अगर आपके रूटीन को फॉलो करा तो उसके बाद वो सब करेगा। तो जब वो उसके बाद करेगा तो वो लगभग 8-9 बज जाएंगे और आपको बजेंगे 6, तो आप उससे हमेशा 3 घंटे मेरा भाई आगे रहोगे। ठीक है, तो आपको आज आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल बनने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।